यूसीटी कानून वापस लेने की मांग को लेकर करनी सेना के कार्यकर्ता व पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए जिला मुख्यालय जाकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए नाराजगी जताई। और इस कानून के खिलाफ राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में स्वर्ण विरोधी कानून वापस लेने की मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान सभी प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि कानून अगर वापस नहीं लिया गया तो वह सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। देखिए, मैं हमारी जो भारतीय सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी से आपके मीडिया के माध्यम से एक सवाल करना चाहता हूं कि हमारे ऊपर पहले दिए गए 2 जख्म, जिसका जो SC ST और आरक्षण, ये क्या कम थे जो एक तीसरा देने का काम किया है? मेरे साथ मेरे हर समाज के भाई हर टाइम साथ रहते हैं, चाहे वो जाटव समाज से हो, चाहे वो वाल्मीकि समाज से हो, चाहे अन्य किसी समाज से हो, और मेरे आसपास नजर भी आते हैं। आप उनसे पूछ लीजिए कब उनको प्रताड़ित किया गया है, कब उनके साथ कुछ किया गया है। यदि इस तरह का कानून लाकर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि एक रहोगे और तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे, और बांटने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। क्या उनकी पार्टी में आपस में ही उनकी बातचीत अच्छी नहीं है? क्या उन्होंने आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं किया है कि इस तरह का कानून हमें लागू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जो सर्व हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहा है? मैं यहाँ सिर्फ सर्व समाज की बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ सर्व समाज की बात करूंगा। हमारे ऐसे वाल्मीकि और जाटव भाई भी इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं, जो हमारे भाईचारे को खराब करता है, जो हमारे प्रेम को खराब करता है। और मैं भी पुरजोर विरोध करूंगा, चाहे वो माध्यम कोई भी हो, कैसा भी हो, हमें आंदोलन करना पड़े या जो भी करना पड़े। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहते हैं कि इस तरह के कानूनों को पारित करने से पहले अपने पार्टी के सर्व समाज के लोगों से बातचीत की जाए, उनसे पहले सलाह मशवरा लिया जाए, तब इस तरह के कानूनों को पारित किया जाए। और ये भी ध्यान रखा जाए कि यदि आपने यदि इतना कर ही दिया है तो हमारे वोट देने का अधिकार भी हमसे छीन लीजिए, हम आपको वोट भी नहीं देंगे आवाज के बाद, अगर इस तरह के कानून आप पारित करते रहेंगे तो। मैं आपको सभी को बताना चाहता हूं कि मेरे साथ जो जब सर्व समाज के भाई रहते हैं और जो मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, यदि ये कानून लगातार चले तो आप कोई भी कैसा भी वोट ही मत दीजिए, आप अपने वोट का भी अधिकार खो दीजिए। हम सब मिलकर एकजुटता से रहेंगे। अभी यहाँ भारतीय किसान यूनियन खड़ी थी, वहां पर हर समाज और जाति के लोग थे, तब भी वो हमारे साथ खड़े हुए, क्योंकि ये कानून गलत था। गलत का विरोध करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। इसका जवाब देंगे, यदि ये वापस ले लिया तो 2027 में जवाब दिया जाएगा, कोई वोट नहीं देगा उनको। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नाम से एक बिल तैयार किया जा रहा है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि सवर्ण समाज के छात्रों के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जिस तरीके का ये बिल तैयार किया गया उससे बिल्कुल साफ दिख रहा है, प्रत्येक भारतीय को नजर आ रहा है, प्रत्येक सवर्ण समाज के व्यक्ति को नजर आ रहा है कि यदि SC का या OBC का या कोई भी छात्र अगर झूठा भी अगर किसी छात्र के ऊपर आरोप लगा देगा तो उसको सच मानकर सरकार सवर्ण छात्र के विरुद्ध कार्रवाई कर देगी। उसमें सीधे सीधे जेल जाने का इन लोगों ने प्रावधान रखा गया है। न कोई जांच, न कोई इंक्वायरी, न किसी टीम का गठन, न कोई जांच कमेटी, सीधे जी। तो फिर आप किससे मांग कर रहे हैं? हम सरकार से मांग कर रहे हैं। सरकार सवर्ण विरोधी, सरकार बेशक भाजपा की है, हाँ, तो क्या हो गया? अरे सरकार अगर गलत करेगी तो गलत में साथ नहीं देंगे हम सरकार का। सरकार के जो गलत निर्णय होंगे हम उसके साथ नहीं है सरकार के, हाँ, उसी बात पर आए हैं। और इसीलिए सरकार चाहे किसी की भी हो, हम हमेशा गलत का विरोध करनी सेना ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। आज भी हम गलत का विरोध करने आए, हमें सरकार किसी के भी होने से फर्क नहीं पड़ता, हमें सही और गलत से फर्क पड़ता है। जो गलत है वो गलत है, सरकार चाहे वो भाजपा की हो या कांग्रेस की हो या अन्य किसी दल की हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे छात्रों के साथ, सवर्ण समाज के छात्रों के साथ गलत हो रहा है, हम यहाँ उसका विरोध करने आए। उसके विरोध में अगर हमें सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करना पड़ा तो हम वो भी करेंगे। सरकार के विरोध में जो भी कदम हम उठा सकते हैं। चुनाव तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सरकार के गलत निर्णयों को बर्दाश्त करेंगे। हम सरकार को हमने चुना, ठीक है, चुना है हमने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार की तानाशाही भी हम लोग बर्दाश्त करेंगे। सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे, किसी भी सूरत में इस बिल को लागू नहीं होने दिया जाएगा, चाहे हमें दूसरा शाहीन बाग बनाना पड़ जाए।
ये ज्ञापन जो है करणी सेना द्वारा दिया जा रहा है इनके ठाकुर ज्ञानंद सिंह चौहान की तरफ से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित है और सीयूजी कानून के संबंध में है, उनके विरोध के संबंध में।